पूरे वीक के लिए इस तरह का एक टेबल बना लेना है। हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो अगर आप मेरा 5 मंथ्स चैलेंज सीरीज फॉलो कर रहे हो नीट 2025 क्रैक करने के लिए, तो आई होप कि आपने जनवरी का टारगेट एंड शेड्यूल वाला वीडियो देख लिया होगा। तो इस वीडियो में आपको जनवरी का प्लानर बताने वाला हूँ ताकि आप एक मंथ में 21 चैप्टर्स कंप्लीट कर सको परफेक्टली। कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप पचन बैच से पढ़ रहे हो वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई अदर बैच से भी पढ़ रहे हो तब भी आप इसी तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके बताता हूँ वीक 1 के चैप्टर्स का टारगेट लेके। तो यहाँ पे मैंने एक वीक में 6 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बोला है, और एक चैप्टर को कितना टाइम देके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर के लिए बोला है कि 2.5 डेज ले सकता है, यानी कि 5 आवर का लेक्चर देख के आप कंप्लीट कर सकते हो। जो कि मैंने 5 आवर का लेक्चर यानी कि 1 शॉट लेक्चर के बारे में ही बोला है। अब डिटेल लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देखना चाहते हो तो उसको भी अलग तरह से मैनेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1 शॉट वाले वीडियो को देखना होगा कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कैसे कंप्लीट कर सकते हो एक वीक में परफेक्टली। तो यहाँ पे जैसे कि चैप्टर 1 के बारे में बोला है कि आप 5 आवर लेक्चर देके कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 2.5 डेज में। तो आप सिंपली क्या करोगे, डे 1 में 2 आवर का लेक्चर देखोगे, डे 2 में आप जो है 2 आवर का लेक्चर देखोगे, और साथ ही साथ आप जो है डे 3 में 1 आवर का लेक्चर देखोगे। इस तरह से क्या होगा, 5 आवर का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लेक्चर देखने के बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू ये सब करना जरूरी है। इसका टाइम कैसे होगा आगे बताता हूँ। उसी तरह से दूसरे चैप्टर के बारे में मैंने बोला है कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 4 घंटे का लेक्चर देके आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली करोगे क्या, डे 1 में 1 घंटे का लेक्चर दोगे, डे 2 में 1 घंटे का लेक्चर दोगे, डे 3 में आप जो है 2 आवर का लेक्चर देखोगे। देखो रेगुलर बेसिस पे आपको जो है 7 आवर का लेक्चर देखना है, जिसमें से आप 3 घंटे का बायोलॉजी का लेक्चर दोगे और 2-2 घंटा करके फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसी के साथ थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो डे 4 में आप जो है 2 घंटे का लेक्चर दोगे, डे 5 में 2 आवर का लेक्चर दोगे, जिसके लिए मैंने बोला है कि 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो रहा है, 5 डेज में ना बायोलॉजी के 3 चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा स्टडी के लिए भी कैसे मैनेज करना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ केमिस्ट्री के चैप्टर के एग्जांपल की बात करूँ तो आप डे 1 में 2 घंटे का लेक्चर दोगे, डे 2 में 2 घंटे का, और डे 3 में आप 2 घंटे का लेक्चर दोगे, जो कि मैंने बोला है कि 3 दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो 6 घंटे का लेक्चर आप 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर रहे हो। इस तरह से आपका अच्छे से माइंड में बैठेगा भी। तो इसी तरह से आप सेम चीज अप्लाई करोगे डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में। उसके बाद मैंने फिजिक्स के लिए बोला है डे 1 में 2 घंटे का लेक्चर दोगे, डे 2 में 2 घंटे का, डे 3 में 2 घंटे का, और डे 4 में भी 2 घंटे का, क्योंकि मैंने बोला है कि 4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक वीक में 6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि आप 4 दिन में फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो। उसके बाद भी आपके पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, जिसमें अगर आप चाहो तो अगर आप डिटेल लेक्चर देखना चाहते हो तो डिटेल लेक्चर के थ्रू, यानी कि जहां जहां डाउट है उन सब डाउट को उन 2 दिन में एक्स्ट्रा देके क्लियर कर सकते हो। इसी तरह से हर वीक में आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, पूरे वीक के लिए इस तरह का एक टेबल बना लेना है, जो कि आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 6 तक आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जैसे कि बायोलॉजी का 2 घंटे का लेक्चर दोगे, पहला लेक्चर होगा, फिर आप फिजिक्स का लेक्चर दोगे 2 घंटे का, फिर आप जो है बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर दोगे, जो कि आपका 1 घंटे का होगा। उसके बाद जो आप केमिस्ट्री का 2 घंटे का लेक्चर दोगे। अगर आप मेरा शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्रॉपर मैंने बता रखा है उसमें कि कब क्या स्टडी करना है। जब भी उठो जब भी सो, उसी तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, डे 1 में आपको कौन से चैप्टर का लेक्चर देखना है, 2 घंटे का, यहाँ पे आप पहला लेक्चर देख लोगे, फिर फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर देखोगे, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर देखोगे। तो इसी तरह से अपना पूरे वीक में ना चैप्टर्स का नाम लिख लोगे, कौन सा दिन में कौन सा चैप्टर देखना है, और साथ ही साथ वो कंप्लीट हुआ कि नहीं उसमें आप टिक लगाते जाओगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप 6 दिन में आराम से 6 चैप्टर, उससे ज्यादा भी कंप्लीट कर सकते हो चाहो तो। उससे कम करना चाहो, कोई चैप्टर में ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मैनेज कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि लेक्चर के बाद जो चीजें करना जरूरी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो करना ही होगा, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ सकता है। शेड्यूल वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको लेक्चर देखने के बाद अगर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है, जिसमें आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो। बट यहाँ पे आपको नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ने में ही टाइम देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ अगर आप फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो यहाँ पे लेक्चर देखने के बाद तो नोट्स पढ़ना ही है। उसके बाद जो आपको सॉल्व एग्जांपल्स देख के समझना है, फिर जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करना है, फिर भी समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करना है। सेम आपको बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये पूरे दिन में आपका लेक्चर जो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सोने से पहले 1 घंटा देके जो भी आपने आज पूरे दिन में पढ़ा उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, आपको 20-20 क्वेश्चन या फिर 15-15 क्वेश्चन ले लेना है और आपको जो उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो है आपको 1 घंटा या फिर 40 मिनट्स 45 मिनट्स देके रिवाइज करना है पूरे दिन में जो भी पढ़े, ताकि आप भूलो नहीं। वो होगा आपका एक्टिव रिवीजन। और उसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा देके आपको रिवाइज करना जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो कि होगा आपका स्पेस्ड रेपिटेशन। तो रिवीजन का प्रॉपर प्रोसेस क्या, अल्टरनेट डेज पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को देख लो। उसी के साथ डे 7 जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रॉपर अप्लाई करना है, उसको भी अच्छे से यूज करना है। देखो 6 दिन में आप 6 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद 7वें दिन पे आपको जो पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उसको प्रॉपर रिवाइज करना है, जो कि आपका पैसिव रिवीजन होगा। यहाँ पे डे 7 आपका संडे भी हो सकता है या फिर कोई भी डेज हो सकता है, क्योंकि आप जब भी टारगेट स्टार्ट
स्टार्ट कर रहे हो उसी डे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी रोटेशन पे चलना है। तो यहाँ पे लास्ट 6 डेज में जो भी पढ़े उसको तो रिवाइज करना ही है, बट उससे पहले अगर आप जल्दी उठ जाते हो सुबह, तो आप जो है 1-2 घंटे का लेक्चर देख सकते हो, बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो चाहो देख सकते हो। फिर जो है आप 5 घंटा या फिर 6 घंटा देके पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उसको आप प्रॉपर रिवाइज करोगे। रिवीजन के लिए आप नोट्स का यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी का यूज कर सकते हो, या फिर रिवीजन वाले वीडियोस देख सकते हो। 1-1 घंटे में आराम से एक चैप्टर क्लियर करा देता है। उस टाइप के वीडियोस देखने के बाद आप जो है टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कि आप 2 PM से लेकर 5 PM तक करोगे ही करोगे। ये टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा करोगे, जितना नहीं हो पाएगा देखोगे। उसके बाद जो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, जितना सॉल्व हुआ आपने सही किया वो देख लेना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, गलती की, उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज करना है, जिसमें आप 2 घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच ही जाएगा, जिसमें आप 3-4 घंटा बचा सकते हो, जिसमें आप लेक्चर देख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है पूरे वीक में जो भी पढ़े, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ वन शॉट के थ्रू, तो आप डिटेल देख के या फिर उस टॉपिक को एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए AI का भी हेल्प ले सकते हो, जिससे आपका प्रॉपर डाउट भी क्लियर होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। पूरे वीक में जो भी पढ़े वो रिवीजन भी हो रहा है, रेगुलर रिवीजन भी हो रहा है, और चैप्टर भी टाइम टू टाइम क्लियर कर रहे हो। तो अगर आप मंथली टारगेट नहीं देखो, जाके देख सकते हो। 5 मंथ चैलेंज की सीरीज क्या है उसको देख सकते हो, और इस तरीके को अप्लाई करके आप आराम से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।